जिस सर्वशक्तिवान की असीमित क्षमताएं इस सारे यूनिवर्स को ग्लिटर कर रही है, इस सारे विश्व मंच पर रोशनी करने वाले चांद सितारे भी, सारे ग्रह नक्षत्र तारे भी, ये सारी कायनात, सारी प्रकृति और सारे आत्म पुरुष जिसकी रचना है उस सर्वशक्तिवान के साथ मैं रूबरू हो रही हूँ। इस शरीर में बैठते हुए मस्तक मणि में चमकता हुआ सितारा अपनी दिव्यता को अनुभूति कर रहा हूँ। इस सुंदर अनुभूति में अशरीरी अवस्था और परमात्मा से निकटता अति सहज है। मैं निष्कलंक, निर्विघ्न, निष्पाप आत्मा हूँ। परमात्मा की सुंदर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में एंटर करते ही ये निरंतरता परमात्मा के प्रकाश की मुझे वॉश कर रही है, क्लीन कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। मैं सशक्त बनती जा रही हूँ। मेरे बुद्धि के सारे ताले टूट गए हैं। मैं सही चीजों का सही अर्थ निकालती हूँ। मैं हर परिस्थिति का भी सही अर्थ निकालती हूँ। मैं जिंदगी के साथ, समय चक्र के साथ अलाइनमेंट में हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं हर कदम सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। अज्ञान अंधेरा जिंदगी से खत्म हो चुका है। मैं खुद भी एक प्रकाश स्तंभ हूँ। मेरा जीवन एक सुंदर मार्गदर्शन है विश्व के लिए। मैं उदाहरण मूर्त और विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं बहुत खुशनुमा, खुशनसीब आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि, मन और जीवन प्रगल्भ हो रहा है। सबकॉन्शियस परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर धारण करके ये परमात्मा की श्रीमत मेरे लिए अब नेचुरल नेचर बनती जा रही है। मेरे लिए ज्ञान सुनते ही ग्रहण करना नेचुरल है। इसी भान में मैं आज की मुरली सुनने वाली हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा। ओम शांति। आज मार्च एंड है दुनिया के हिसाब से। भारत में या अन्य कई जगहों पर
ये अकाउंट एंडिंग का ईयर है, दिन है। मैं आत्मा भी आज सारा दिन पुराने सारे खाते खत्म करने के लिए रेडी हूँ। होली पर भी मैंने सारा जो पुराना खाता है वो खत्म किया, फिर भी कुछ बाकी है, तो उसका आज नंबर लगेगा। तो आज मैं अपने सारे नेगेटिव अकाउंट्स को करती हूँ और मुरली सुनती हूँ। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर पूरा पिक्चराइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे। पुरानी दुनिया का गेट ओपन, उससे मैं निकल गई, मेरे लिए वो हमेशा के लिए क्लोज हो गया। शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हैं। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो मेरे पीछे का गेट क्लोज हो गया, उस पे लिखा है पुरानी दुनिया, और वो गेट भी गायब हो गया, दीवार हो गई वहां पे। अब मैं आगे जा रही हूँ, तो आगे मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता शिव पिता और ब्रह्मा माँ, ये मेरे रहबर बन गए हैं। और आगे सुख धाम, उसके पहले शांति धाम का गेट है। तो शांति धाम जा रही हूँ और फिर सुख धाम आना है। सुंदर दृश्य। आगे, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। कल जिन्होंने एग्जाम्स दिए उनको याद है कल का प्रश्न, ये उसमें का ही उत्तर है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कर्म मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का, दूसरा घर, जिसके बाबा जिसको ससुर घर कहते हैं, कौन सा है? स्वर्ग, तो का रास्ता मिल जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ये लोग आसानी से समझ ले, ऐसा क्या लिखे, सोचे। ओम शांति। डबल ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? सुना है किसी ने जादूगर की बत्ती? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है, अलाउद्दीन का चिराग बोला जाता है। तो क्या क्या दिखाती है वो? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम, जो ऐसे घिसा उस दिए को कि जहां चाहे वहां जा सकते हो। तो आपके पास है क्या वो? किसके किसके पास है? कौन कौन उसकी रोज सफाई करता है? नीलम बहन के पास मेरे है। पास है। अच्छा। और किसके किसके पास है? दो ही लोगों के पास है। 19 लोग ज्वाइन है, तीन ही लोगों के पास है। बाकी लोग गुम गया, ढूंढ रहे, लॉकर में रखा है। अच्छा, निर्मला बहन के पास भी है। और चार ही लोग? और कौन? सावन भाई। और हमारे पास, मेरे पास सुमन बहन। और इतने ही लोग? ठंडी बज रही है क्या? अभी तो पॉकेट में हाथ डालने का भी समय नहीं है। किधर गए? रमीला बहन। ओके, चलो फटाफट थम्स अप, हैंड रेस। गुम गया है क्या? ढूंढ रहे, बाकी सब लोग ढूंढ रहे हैं। अलाउद्दीन की बत्ती थी तो सही, मिली तो थी, मिली तो सही थी, किधर गई? अमृतुला भी मिली होगी ना आज, गुम कर देते। अभी तो 20 लोग ज्वाइन है। किसके किसके पास है वो जादू की बत्ती? इंदिरा बेन के पास है। और अरे उस बत्ती को यूज करते भी हो कि नहीं? आपके पास जादुई चिराग है, वो चिराग का नाम डालो, चलो एसएमएस में डालो, मैसेज में डालो, फटाफट कीर्ति बेन मैसेज में डालो। क्या है वो जादूगर की बत्ती? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम घुमाती है वो। बताओ क्या है, नाम बताओ तो कविता बेन। दिव्य बुद्धि, बहुत, इमेजिनेशन, वेरी नाइस। दिव्य बुद्धि। मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन की पावर। दिव्य मन और दिव्य बुद्धि, ये है हमारे जादुई चिराग। वो अलादीन को एक ही मिला था, हमको दो दो मिले। और श्रेष्ठ संस्कार हमारे ओरिजिनल, ये तीसरा चिराग।
और सबसे मेन है हमारा जिन है कौन, हमारा मन, जो चाहे उससे वो करवा सकते हैं। राइट। और मास्टर है शिव बाबा। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अब ये तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते बाबा इनका नाम क्या रखे, प्रदर्शनी को कुछ टाइटल देना है तो नाम क्या रखे। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते थे, तो दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली में भी इंडिया गेट है, नाम दिल्ली, और दिल्ली में इंडिया गेट, और मुंबई में भी गेटवे ऑफ इंडिया, तो दो जगह गेट। तो स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा ने नाम क्या दिया, गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। सन सेंटर के सामने ऐसे लगा जाना चाहिए, गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। आधे लोग तो भाग जाएंगे जिनको समझता है। मुक्ति जीवन मुक्ति। वो जनरली मुक्ति धाम नाम किसको देते, शमशान घाट को वगैरह नाम देते हैं मुक्ति धाम। लेकिन बाबा कहते हैं अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति थोड़ा अनसुंदर वर्ड है। बाबा कहते दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। घर में एक ही होता है, पर जनरली ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स में दो दो होते हैं। इन वाला गेट अलग होता है, आउट वाला गेट अलग होता है, दोनों पे अलग अलग सिक्योरिटी होती है। तो बाबा कहते हैं एक से आना दूसरे से जाना। सब लोग है ना मुरली में, क्योंकि रिएक्शन सब लोगों का नहीं मिला हमको, तो ठंडे ठार होके नहीं बैठना। अगर पूरा ध्यान दे सकते हो मुरली में तो बहुत अच्छा। जो जो काम करते करते सुन रहे हैं वो अपना अपना पहले ही बता दो, ताकि फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे आपका नाम लेके। हमको ध्यान रहेगा कि आप काम करते हुए सुन रहे हो। और जिनको काम बाद में किया जा सकता है वो लोग बैठ के पूरा अटेंशन से सिर्फ मुरली सुनो, क्योंकि मुरली। हाँ दीदी, मैं काम करते हुए सुन रही हूँ। ठीक है, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो सब लोग। बोलने से क्या होता है, टाइम जाता है, आप लोग मैसेज करना भी सीखो सभी लोग। तो यहाँ मैसेज का ऑप्शन होता है, सभी चार्ट में लिख दो जो जो काम करते करते सुन रहे, और अभी काम करना जरूरी है वो ही। जिनको काम बाद में किया जा सकता है वो लोग पूरा फोकस करके मुरली सुनो। अब अपना यह है गेटवे ऑफ मुक्ति। हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट, एक से आना दूसरे से जाना। यह भी ऐसा है। बाबा कहते हैं हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही हम जा नहीं सकते। यहाँ पे दो गेट है, पर वापस जाने का गेट क्या बोलते हैं, इस दुनिया में आने का इन गेट है, आउट गेट किधर है। आउट वाला गेट से हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, वहां पे कौन खड़ा है बाय द वे। शिव आउट बाबा वाले गेट हमें पे, साथ लेके जाएगा पवित्र बना नहीं के। नहीं, आउट वाले यमराज, गेट। यमराज, यमराज यमराज, अरे बाप रे, दीजिएगा। यमराज मिलने वाला है आपको। अच्छा। अरे सबको तो मिलेगा ना, अब अच्छा काम करेगा नहीं मतलब तो अपना छोड़ बताओ, दीजिएगा। सिर्फ अपना बताओ, अपनी मुट्ठी। धर्मराज। धर्मराज हम्म, बैठा है वहां पे। धर्मराज हम्म। आउट वाले गेट धर्मराज। पे बैठा है, यस, आउट आउट वाले गेट का सिक्योरिटी गार्ड है धर्मराज। इन वाले गेट के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, इन वाले गेट के लिए हमारे कर्म, जैसे कर्म करेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ, सॉरी, कर्म और पुरुषार्थ दोनों है इन वाले गेट पे। जैसा कर्म और पुरुषार्थ है उस हिसाब से एंट्री मिलती है। सतयुग में आना है, सतयुग के बीच में आना है, सतयुग के लास्ट में आना है, द्वापर के स्टार्टिंग में आना है, कब आना है, हमारी एंट्री कब होगी दुनिया के अंदर, ड्रामा के अंदर, वो डिसाइड करते हैं हमारे कर्म और पुरुषार्थ। तो इन वाले गेट पे दो लोग हैं, कौन कौन, पुरुषार्थ और कर्म। और आउट वाले गेट पे धर्मराज है। सब चित्र बना रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि वापस आपे ही तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं, गाइड चाहिए। तो जाने वाले गेट पे और एक व्यक्ति, और एक है अव्यक्ति है, कौन, शिव बाबा। शिव बाबा और धर्मराज दोनों है जाने वाले गेट पे, क्योंकि एक राह दिखाएगा और दूसरा गाइड करेगा। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। किसको किसको मजा आ रहा है, आज की मुरली बहुत मजेदार है ना, अच्छा लग रहा है, एकदम सुंदर विजुअलाइजेशन है हमारे पास। तो आज शुरुआत से ही बाबा ने वैसा कर दिया हमारे लिए। नीलम बेन, यस, नीलम बेन ने लव का साइन डाला, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखो। ये भी, ये अच्छा है ना, गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम, मुक्ति जीवन मुक्ति। दूसरा ऑप्शन है गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम।
विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है, वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो, धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में। जहाँ पे शांति भी हो, धन दौलत भी हो, ये कहाँ पे होता है? बाबा कहते हैं शांति भी हो, धन दौलत भी हो, ये कहाँ पे होता है? सुखधाम। सतयुग में, सुखधाम में होता है। बाबा कहते हैं कि वह तो होता ही है सतयुग में, तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम। अथवा अभी देखो तीसरा ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन दे रहा है, आपको क्या क्या पसंद है आप बताओ, कौन सा नाम पसंद आया अपने पास लिख लो, अपने घरों के ऊपर भी नाम डाल सकते हैं। गेटवे ऑफ सतयुग, गेटवे ऑफ सुखधाम शांतिधाम, गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति, गेट ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत सुंदर नाम है, हमको ये पसंद आया। आप लोगों को जो पसंद आया वो अपने पास लिख लो। गेट ऑफ प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यह तो अच्छे अक्षर है ना, तीनों ही यहाँ नहीं है। तीनों भी अक्षर अच्छे हैं, लेकिन तीनों भी यहाँ पर है नहीं, ना शांति धाम सुख धाम, ना प्यूरिटी है, ना पीस है, ना प्रॉस्पेरिटी है। तो बाबा कहते हैं तीनों भी यहाँ है नहीं, तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में ये सब था, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना, जहाँ से जाना आना होता है, तो गेट हुआ ना, कौन सा गेट हुआ ये? पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है, देखो बाबा को भी पसंद आ गया ये नाम, कौन सा? गेटवे ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी, या शीतल बेन ने कहा ट्रिपल पी, पीस प्रॉस्पेरिटी और प्यूरिटी। प्यूरिटी। बाबा कहते हैं अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा करवाते हैं, क्योंकि बाबा को हाथ नहीं है, कैंची कौन लेगा हाथ में रिबन काटने के लिए, तो हम ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना, कोई हॉस्पिटल की करेंगे, ओपनिंग बहुत सारी चीजों की होती है। देखो कल पाड़वा था तो कल कितनी शॉप्स की ओपनिंग होती है, तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल की ओपनिंग होती है, कोई यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करते हैं, तो यह तो एक ही बार होती है, इस समय ही होती है, तो इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा है ऑडियो किसी का ऑन है? एक तो बैकग्राउंड में नॉइज ना हो तो ऑडियो रखे, ऑडियो ऑफ कर ले। अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो ऑडियो ऑफ कर ले बहन। बाबा कहते हैं यह तो एक ही बार होती है, तो इस समय ही होती है, इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करे, ऐसा किसी ने लिखा होगा, बाबा को कुछ बनाया होगा तो इनविटेशन दिया होगा कि ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करे। बाप दादा दोनों को बुलाए। बाबा कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, ब्रह्मा बाबा को ऑर्डर थी कि तुम कहीं जा नहीं सकते। क्यों नहीं जाता था ब्रह्मा बाबा, कौन बताएगा? जो रोज मैंने हाँ बोलो, जो रोज नहीं ज्वाइन करते वो लोग बात करो पहले। क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी वो कहाँ जा सकते हैं फिर, वो बाहर जाके वो उद्घाटन करे उनको शोभता नहीं है। शोभने को क्या प्रॉब्लम? बाबा के रथ है। नहीं, हम्म। और दूसरा दूसरे बात है, कौन बताएगा? शोभने को तो परमात्मा कितना का शोभेगा, ब्रह्मा बाबा तो कितना मस्त था, क्यों नहीं शोभेगा? परमात्मा का अवतरण हाँ, क्या आगे? स्वयं परमात्मा का परमात्मा अवतरण। उनके शरीर में थे, तो अगर कहाँ जाए किसी ने कुछ बोल दिया तो परमात्मा का अपमान होगा, इसके कारण वो नहीं राइट, जाते थे। राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये दिखने वाला बूढ़ा बाबा ब्रह्मा है, कि उसके अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी बैठा हुआ है। और अगर किसी ने गलती से उनको पहचाना नहीं, कुछ गलत ढंग से बिहेव कर दिया, तो वो गलत बिहेव करने वाले के ऊपर कितना बड़ा बोझा चढ़ेगा। राइट, भगवान का अपमान करने की वजह से, या भगवान का डिसरिगार्ड करने की वजह से, या रिगार्ड नहीं करने की वजह से, इसीलिए बाबा ने अलाउ नहीं किया था ब्रह्मा बाबा को कहीं जाने आने के लिए। उद्घाटन करने के लिए जाए, विवेक नहीं कहता, सदविवेक बुद्धि नहीं कहती, कायदा नहीं है, यह तो कोई भी खोल सकते हैं,
उद्घाटन गेट्स तो कोई भी खोल सकते हैं ना, रिबन कोई भी काट सकते हैं। अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ये नाम भी बड़ा अच्छा है, बाबा को ये नाम भी पसंद है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करम करावन हार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है। मनसा से भी एक कर्म अच्छा है, वाणी से भी कर्म कौन सा अच्छा है, और कर्मणा से भी कौन सा कर्म करना अच्छा है। तो एक ही बात बाबा बार बार रिपीट कर रहा है, अंधों की लाठी बनना। पहले ढूंढना होगा कि ज्ञान के अंधे कौन कौन है, अज्ञान के अंधे कौन कौन है, ज्ञान के नहीं अज्ञान के अंधे कौन कौन अज्ञान की वजह से भटक रहे हैं। तो ये शब्द हमारे समझ के लिए है, मुरली में आने वाले सारे शब्द जनरल पब्लिक में यूज करने वाले नहीं है। अंडरलाइन पॉइंट, ठीक है? सभी लोग ध्यान दे, कोई भी अपने स्टेटस पे ऐसे कोई पॉइंट्स ना रखे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा सके। अंधों की लाठी, ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे वर्ड हमको पब्लिकली नहीं यूज करने हैं। अंधों की लाठी भगवान हमको बोल रहा है बनने के लिए, बाकी हम लोगों को अंधा नहीं बोल सकते और खुद को सज्जा नहीं बोल सकते। तो गायते भी है प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम भी तो अंधे थे, अभी हमको चश्मे लगे ज्ञान के। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देता है, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो स्वर्ग के गेट पर हमारा पुरुषार्थ और कर्म बैठे हैं। तो यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कौन है? पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे। यह है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। ये नर्क है, इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। हेवन में स्वर्ग में एक ही धर्म है, भारत था स्वर्ग, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करे, यह भी मन मना भव है। इतना भी याद कर ले हम कि भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, तो बाबा कहते इतना याद करने से भी मन मना भव इसको बोला जा सकता है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर इतनी खुशी में नहीं रहते, ऐसे बाप का बनकर इतनी खुशी में नहीं रहते। जो कापारिक खुशी है, अनलिमिटेड खुशी है, उसको क्या बोला जाता है? बाबा हमेशा यूज करता है वर्ड, कौन कौन याद करेगा? बाप का बनकर फिर इतनी खुशी में नहीं रहते, गुटके खाते रहते। तो इतनी खुशी को बाबा क्या वर्ड देता है? बहुत खुश है हम, बाबा के ज्ञान योग में पुरुषार्थ में बहुत खुश है। किसको याद आता है? अतीन्द्रिय सुख क्या? अच्छा, अतीन्द्रिय सुख भी बहुत अच्छा है, और बताओ। आनंद। आनंद बहुत सिंपल वर्ड हो गया, इतनी बड़ी खुशी की बात चल रही है। अतीन्द्रिय सुख अच्छा है, और बताओ। बेहद का सुख। और बताओ। इतनी खुशी, बहुत खुशी, अनलिमिटेड खुशी, आपके शब्द में ही वो आना चाहिए। बोलो, 3 शब्द का है वो सेंटेंस। परमानंद। खुशी परमानंद। नसीब। परमानंद, अच्छा, और आया नहीं अभी तक। ब्रह्मा बाबा एक्टिंग भी करता था उसकी और बोलते भी थे। बोलो और। बाकी मौनी बाबा बोलो सारे। किरण भाई, कविता बहन, नहीं ध्यान आ रहा है शब्द। मल्ला खुशी, मस्त मौज मस्ती के। ऐसे खुशी करता था जैसी बाबा। बुराई। अच्छा, खुशी में खग्गियां मारना। बाबा कहते हैं बाप का बनकर फिर इतनी खुशी में नहीं रहते, गुटके खाते हैं, है ना, माया मौला घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है। तो खुशी मौला में मस्ती खग्गियां में भी मारना, बोलता हूँ। खुशी में खग्गियां मारना, ये शब्द। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद भुला देती है, मौलाना मस्ती भी, ये सारे मस्त मस्त वर्ड है। ये अपने पास लिख लो, इसका किसी ने नोट किया है क्या? ये सारे खुशी के लिए आए हुए शब्द नोट करके ग्रुप में डालो।
इसीलिए कल का जो लास्ट का क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछा था एग्जाम में, वो ऐसे ही मुरलियों में से आता है। फिर जो लोग अपने पास नोट करते हैं उनको मिल गया होगा। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं, बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। बाबा गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, ऐसे डुबा डुबा के निकालते हैं, और बाबा और माया विषय सागर में डुबा डुबा के मारती है। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, मतलब विकार के अंदर भी बहुत खुशी से गुटखा खाते हैं। बाबा के पास तो सच में इतना खुशी से हम गुटके खाते हैं क्या ज्ञान में? इतना मजे से मुरली सुनते हैं क्या? किसको किसको मुरली सुन के मजा आ रहा है? कौन कौन खुशी से गुटखा खा रहे हैं? बोलो ज्ञान सागर में। जी मैं हूँ अच्छा, कविता। ओके, करो करो, मुझे हैंड रेस करो, हैंड रेस करो जिसको जिसको आता है। देखो सावन भाई, दिनेश, अब दिनेश पठाड़े, अपना नाम चेंज करो, निर्मला बहन, प्रमिला बहन, कीर्ति बहन, दिनेश भाई, अच्छा कविता बहन, ओके, नीलम बहन, यस, शेफाली बहन, बहुत अच्छा। ऐसे खुशी हो रहे सभी, है ना, कितनी मजा आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि माया फिर बुला देती है, तो बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करते हैं, बाप को जानते नहीं, दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरना, दुख हरने वाला। तो हर हर महादेव कहते हैं ना, तो दुख हर, इसके लिए हर हर कहते हैं। तो वह फिर हरि मतलब हरिहर ऐसे भी बोलते हैं, तो हर हर महादेव। तो वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, तो समझते हैं गंगा पतित पावन है, दुनिया में हरि विष्णु को बोलते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे, साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सतयुग में नहीं बोलेंगे उसको पाप हरनी, दुख हरनी, पाप कटनी। यहाँ पे बोलते हैं ना, गए थे ना, कितने कुंभ के मेले में गए थे, कौन कौन गए थे आप में से डुबकी लगाने? घर वालों की वजह से नहीं, खुद के मर्जी से कौन कौन गए थे? और सेवा के लिए कौन कौन गए थे आप में से? अच्छा, देख लो फिर, ओके। लेकिन बाबा कहते कोई दुख नहीं हरे गंगा ने आपके, ठीक है, आपके दुख हरने वाला सिर्फ शिव बाबा है। तो सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे, साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। तो प्रमिला बहन, आप अपने स्टॉल पे गए होंगे ना ब्रह्मा कुमारी के? फिर मैं नहीं गए कुंभ के मेले में जाके भी? सब साथ में रहते हैं ना, तो तो उनको इतना लेके समय जाने भी की बात थी ना, उनको लेके जाने की बात थी। सब साथ में सब होते तो कब तक डरना है आपको? लेके जाना चाहिए था, कितना बड़ा दुनिया भर से लोग आए वहां पे। मेरे बड़े पापा बहुत अपोज में थे, वो भी जाके आए और उन्होंने कितनी तारीफ की। तो बाबा कहते सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हो? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे हैं, सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मना में भी आ जाता है। पहले एंट्री विचारों में होती है, इंफॉर्मेशन से जाता है। तो तीन खिड़कियां हैं, इसीलिए बाप समझाते हैं तीन खिड़कियां हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो फिर कर्म में आएगा। गुस्सा पहले मन में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए शट द डोर्स, और क्रोध मुक्त बनने के लिए इंफॉर्मेशन से गया था कि क्रोध से काम होता है, क्रोध से बात मनवा सकते हैं, क्रोध से लोगों को जल्दी समझता है। ये ऐसे क्या क्या बिलीफ सिस्टम है क्रोध के लिए, वो लिख कर निकालो और फिर उसको खत्म करो कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो इस तरीके से उसको डिनाय करेंगे, लिख कर निकालने से बहुत काम होता है, लिखा पढ़ी से काम होता है, फिर सबकॉन्शियस से वो डिलीट होगा। तो ये करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज नया नया एक्टिविटी बाबा ने बोला, होमवर्क में डाल दो। गुस्सा पहले मनसा में आता है, बाबा कहते हैं तीन खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा, फिर दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, आंखों से दिखेगा, है ना, चेहरा लाल हो जाएगा। तुमको तो कोई भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम इसको ऐसा दुख दे,
इसकी तो इसको तकलीफ हो, हम तो है विश्व कल्याणकारी आत्माएं, तो हम दुख देने का कैसे सोच सकते हैं? एक तरफ एक बात और एक तरफ दुख देने का सोचेंगे तो हमारी ये संकल्प कुछ काम नहीं करेंगे, फिर योग भी हमारा काम नहीं करेगा। तो साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। अगर अंदर में हमारे छल कपट भरा है तो हम विश्व को प्रकाश नहीं दे सकते, हम योग हमारा बिल्कुल काम का ही नहीं है। हमारे योग में कोई दम नहीं रहेगा अगर हमारी भावनाएं ठीक नहीं है तो। किसी से ईर्ष्या द्वेष है, किसी से छल कपट है, किसी से बैर रखा पड़ा है मन में, किसी की चुगलियां करते हैं हम, गॉसिपिंग करते हैं, तो बाबा कहते फिर कोई फायदा नहीं। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग अथवा सुख शांति के का गेट बतलाते हैं कि किधर है गेट, रास्ता दिखाते हैं। रहबर है ना बाबा, बाकी जाना हमको है, ट्रैवलिंग हमको करना है, गेट से पास हमको होना है। धर्मराज को हमको, अगर नहीं हमने यहाँ पर क्लियर किया तो धर्मराज को हमको फेस करना होगा। बाबा कौन है? बाबा ने शब्द किया कि स्वर्ग अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। ये बतलाते शब्द इसलिए यूज किया, गाइड है वो, जाना हमको है, पास हमको होना है। बच्चों को ही बतलाते हैं, बच्चों को ही कहते तुम भी औरों को बतलाओ, दिखाओ वो उधर शांति का गेट, सुख का गेट किधर। अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा पिता को याद करो, एंट्री का टिकट ले लो। बाबा कहते प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्वर्ग में होती है। तो वो पीस स्वर्ग का, वो प्रॉस्पेरिटी और वो प्यूरिटी की लेवल, वो मेरे कर्तृत्व कर्तृत्व से, व्यवहार से महसूस होना चाहिए आत्माओं को। तो आत्माएं जरूर, देखो आपको पता है वो शॉप के अंदर आप जाते हो, साड़ियों के शॉप में, तो आप कौन से शॉप में जाते हो जल्दी? कैसे समझता है? कोई भी दुकान के अंदर हम सामान कब लेते हैं जल्दी? वो डिस्प्ले रखते हैं, डिस्प्ले, और कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां पहना के रखेंगे पुतलों के, और कोई और भी चीज की दुकान होगी तो बाहर डिस्प्ले रखेंगे, तो हम जल्दी उस दुकान में जाते हैं, क्योंकि वो डिस्प्ले हमारे अंदर विजुअल इफेक्ट डालता है कि ये ऐसा दिखोगे, आप भी पहनने के बाद ऐसा दिखोगे। तो जैसे किसी की साड़ी की दुकान में जाएंगे तो वो साड़ी पहन पहन के दिखाते हैं कि वो पहनने के बाद आपका लुक कैसे दिखेगा, तो फिर हमको विजुअलाइज कर सकते, फिर हम लेते हैं। तो बाबा भी ऐसे बोल रहा है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी ये स्वर्ग में है। तो लोग कब लेंगे आपका टिकट? जब आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखाओगे, आप अनुभव कर सकेंगे, अच्छा ऐसे दिखती है क्या ये साड़ी पहनने के बाद, वैसे, अच्छा पीस प्रोस्पेरिटी प्यूरिटी ऐसी होती है क्या, अच्छा इनके जीवन में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत खुश दिखते हैं, तो चलो हम भी लेते हैं। तो मेरे जीवन में से पीस प्रोस्पेरिटी और प्योरिटी दिखनी चाहिए, होमवर्क है आज का। वहां कैसे जाते वो समझना है। महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना गेट खोलने का, और एक काम कौन करती है? महाभारत लड़ाई, उससे भी गेट खुलते हैं। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखे क्या नाम रखे। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, सवेरे सवेरे अमृत वेले के बाद विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो, विचार सागर मंथन करो। जिसने जिसने आज अमृत वेला मिस किया उसका कान पकड़ रहा है बाबा। तो बाबा बोल रहा है सुबह सुबह उठकर विचार सागर मंथन करो। योग नहीं लगता है, नए नए पॉइंट नहीं आते, लिखना शुरू करो, स्वमान ही लिख लो, बाबा से बातें कर लो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अमृत वेला टहलते टहलते भी योग कर सकते हैं, तो अच्छी राय निकलती है। तो बाबा तब कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो, विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। 25 लोग ज्वाइन हो गए हैं, वेरी गुड। बाबा कहते अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं, तुम अभी किसको माथा टेक नहीं सकते हो, कायदा नहीं है। लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग है तो फिर आप ये ज्ञान सुनाएंगे उनको कि हमको बाबा ने बोला है माथा नहीं टेक सकते, क्या करेंगे? घर में अगर बड़े बुजुर्ग है तो माथा टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए? क्या करेंगे घर में अगर बड़े बुजुर्ग है तो क्या करेंगे? नमस्ते करना माथा चाहिए। टेकना चाहिए। माथा नहीं टेकते हुए भी टेकना। प्रणाम कर सकते हैं ना, प्रणाम तो कर सकते हैं, सिर्फ साष्टांग नमस्कार डालने की जरूरत नहीं है। पर हम आजकल ऐसे प्रणाम करने की भी स्टाइल है, तो वैसे भी कर सकते हो, झुक सकते हो, झुक कर नमस्ते कह सकते हो। तो बाबा कहते हैं जनरल, यहाँ पर बाबा कहते हैं वो भक्ति भावना की इससे
माथा नहीं टेक सकते। बाकी रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रखने को बाबा नहीं बोल रहा है, उल्टा नहीं उठाना ज्ञान को। बाबा कहते हैं युक्ति से चलना है, बाबा ने आगे शब्द बोल दिया, बाकी युक्ति से चलना होता है। अब युक्ति आप अपनी निकालो। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो, क्योंकि हाथ भी नहीं लगाने देते, टच नहीं करने देते। तो बाबा कहते हैं तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो आप क्या बोलोगे? ओम शांति, ऐसे ही रहोगे? कोई हाथ जोड़े तो हम भी हाथ जोड़े, है ना? कोई सलाम वालेकुम कहे तो हम भी उसको कहेगी सलाम वालेकुम, मालिक को सलाम। तो बाबा कहते युक्ति से करो, लेकिन तुम भल जानते हो सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड करना पड़े, है ना? ऐसे नहीं कि कोई हम हाथ जोड़े और हम ऐसा गुरूर दिखाए। हरिओम तत्सत करते रहते तो करना पड़े। लोग कहे हरिओम तो हमको क्या प्रॉब्लम है हरिओम बोलने को, क्योंकि हम तो हरि जैसे बनने वाले ना। हरि मतलब श्री विष्णु स्वरूप, तो हम तो सतयुग में जाके वो बनने ही वाले। तो उल्टा हमारे लिए तो ओरिजिनल है। लोग तो भी ऐसे ही बोल रहे किसी और को याद करके, हरिओम तत्सत, मतलब हरि ओम आप ही सत हो, तत्सत। तो हाँ, हम तो सत्य है ही, और हरि भी बनने वाले हैं, है ना? ओम तो आत्मा तो है ही। तो युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे। हाथ नहीं आएंगे, फिसल जाएंगे। बोलेंगे नहीं नहीं, ये लोगों में मैनर्स नहीं है, ये लोग सारी भक्ति वक्ति छुड़वाते हैं। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। पानी जब सिर से ऊपर हो जाता है तो बाबा कहते सब भगवान का नाम लेते हैं। और गृहस्थी में रहने वालों को युक्ति से ही चलना चाहिए, युक्ति से ही मुक्ति है। गृहस्थ में रहकर रिजिडिटी से चलना मतलब सेवा के लिए ब्लॉकेज लगाना। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहते हैं। बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, हुई है ना? तो बाबा कहते हैं आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। हम में से भी वो रहेंगे जो हिम्मतवान है। बाबा कहते हैं फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, न्यू नोट मिल रहा है नई दुनिया का। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना? नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है। बाबा कहते हैं है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। ये अल्लाह अव्वल दिन का मीनिंग कोई बताएगा? नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चे बता सकते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का मीनिंग क्या है? इस शब्द का मीनिंग क्या है? किसी का नाम है या ये अर्थपूर्ण शब्द है? कुछ लोग ज्वाइन करते हैं चले जाते हैं, कुछ का नेटवर्क अप डाउन है। यस, अल्लाह अव्वल दिन झट से इशारे से साक्षात्कार कराते। अल्लाह अव्वल दिन का मीनिंग किसी को नहीं पता है? पुराने लोग बताओ, कविता बहन, सोनी भाई, कितने लोग पुराने हैं? उर्दू शब्द है अलाउद्दीन ये। शिव बाबा हाँ, लेकिन मीनिंग क्या है? भगवान। अल्लाह तो परमात्मा को कहते हैं, वो अव्वल होगा सबसे पहले। अच्छा, थोड़ा नजदीक पहुंचे, सही पकड़े हो। और आओ, और नजदीक ओम आओ, शांति। बोलो। चिराग, चिराग, अलाउद्दीन का चिराग। नहीं, ये तो हो गया शब्दशः अर्थ। मीनिंग क्या है उसका? एग्जैक्ट मीनिंग बताओ ज्ञान के हिसाब से। बाबा हमको ज्ञान के हिसाब से बहुत सारे शब्दों के अर्थ बताते हैं। बहुत सिलेक्टेड शब्द है जिसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन बाबा हर एक चीज के साथ ज्ञान को कनेक्शन देता है। अल्लाह अव्वल दिन का मीनिंग है अल्लाह जो अव्वल दिन लाता है दुनिया में। अव्वल दिन मतलब सतयुग को बोला जाता है। अव्वल क्वालिटी का दिन, सोझरा, जिसको सतयुग बोला जाता है, वो दुनिया में लाने वाला अल्लाह। याद अरे रहेगा नहीं, सबको? अल्लाह अल्लाह तो फर्स्ट को बोलते हैं ना, किसको? अव्वल दिन, फर्स्ट, अव्वल, अव्वल मीन्स, पहला। अव्वल मतलब पहला। अल्लाह मतलब पहला हाँ, नहीं, अल्लाह अव्वल नहीं, दिन। तो अव्वल दिन मतलब, अव्वल मतलब पहला, सबसे पहला आया, हाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। ऐसे दो मीनिंग होते हैं। अव्वल नंबर लाना मतलब पहला नंबर लाना, अव्वल क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। तो अव्वल दिन मतलब बेस्ट वाला दिन, पहला दिन, या सबसे बेस्ट क्वालिटी की दुनिया इस दुनिया में लाने वाला कौन है? इसलिए तो बाबा हमको शिव गुड बाबा, मॉर्निंग बोलते हैं। गुड शिव मॉर्निंग क्यों बाबा। बोलते हैं बाबा? गुड मॉर्निंग कौन से, किस लिए बोला है? कौन सा दिन उग रहा है?
तो सतयुग को दिन बोला जाता है, कलयुग को रात बोली जाती है। तो बेहद का ब्रह्मा का जो दिन है वो अव्वल दिन है, और उस अव्वल दिन को लाने वाला अल्लाह, तो उसके ऊपर से शब्द बनता है अल्लाह अव्वल दिन। और उसका चिराग क्या है फिर? ये मुरली। उसका चिराग है ये मुरली, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, जिससे हमको अपने मन बुद्धि संस्कारों को चलाने की टेक्निक्स मिलती है। ठीक है, तो जिसको पता नहीं वो अपने पास नोट किया करो। बाबा कहते हैं नोट ऐसा करने से कारण का खजाना मिलता है। तो बाबा कहते तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए हमने पूछा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो अभी आज से जानते हो। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। किसको किसको लगता है साक्षात्कार होना चाहिए? किसकी किसकी इच्छा है कि हमको एक बार तो भी साक्षात्कार होना चाहिए? बाबा कहते सिर्फ बाबा को देख लो तो सारे साक्षात्कार हो गए, ऐसे फील करो। साक्षात्कार की आशा नहीं रखनी है। नवधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है, फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करते हैं, करेंगे। एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार मतलब श्री विष्णु स्वरूप का साक्षात्कार, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। चलो एक सेकंड में बैठो अपनी अपनी जगह पे स्थिर, और महसूस करो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण आपके सामने साक्षात खड़े हैं। वंडरफुल। उनके चेहरे की रौनक, उनके वो रेशमी तलमदार वस्त्र, जरीदार वस्त्र, उनकी वो रॉयल्टी, उनकी वो रिचनेस, उनकी आंखों की चमक, इनके चेहरों की शाइनिंग, इनकी वो चेहरे पर मनभावन मुस्कान। धीरे धीरे वो ऐसे हवा के रूप में, प्रकाश के रूप में आ रहे हैं, दोनों मिक्स हो गए और श्री विष्णु स्वरूप बनकर मुझ आत्मा में अपनी दिव्यता के साथ, अपनी डिवाइन क्वालिटीज के साथ समा गए। वेलकम करो उनका अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस में, अपने व्यक्तित्व में वेलकम है। और ऊपर से महसूस करो बाबा की किरणें आ रही है और पांडव गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई। ये हम में अभी रहेंगे, फिक्स रहेंगे हमारे साथ, ये क्वालिटीज हमारे साथ रहेगी। ओम शांति। तो ऐसे मुरली के अंदर विजुलाइज करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की भी सब सीन सीनरी देखेंगे। बड़ी मंजिल है। अभी देखो 25 लोगों ने ज्वाइन किया था, अभी 3 लोग विदाउट नोटिफिकेशन चले गए। तो एक्चुअली अगर आपको जाना है तो आपको मैसेज डाल के मुरली का एक पॉइंट शेयर करके जाना चाहिए, ताकि आपको नेटवर्क का इशू है या क्या प्रॉब्लम है वो समझता है। बाबा कहते हैं कि जो बाबा की याद में होंगे, ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत की सीन सीनरी देखेंगे। पर ये बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। एक दो दिनों पहले भी बोला था, आत्मा अभिमानी होंगे तो देह भान नहीं आएगा। नहीं, अशरीरी बनने के लिए अशरीरी अवस्था अगर नहीं बनती तो देह भान जरूर है, तो आत्मभान नहीं है। अगर आत्मभान रखना है तो बाबा बोलता है मासी का घर नहीं है, सोल कॉन्शियस बन के रहना। अभी हम ट्राई कर रहे थे गाड़ी में आते आते सुबह, लेकिन सोल कॉन्शियस बार बार बुद्धि भटक रही थी। फिर से ध्यान में आया, अरे मैं तो वापस देह में आ गई। फिर से कोशिश किया कि मैं आत्मा हूँ और मैं ऊर्ध्व मूल मदद शाखा में ऊपर टॉप में बैठी हूँ और पूरे सृष्टि के वृक्ष को एनर्जी दे रही हूँ। फिर से थोड़ी देर से चेक किया, मैं वापिस गाड़ी में। मैंने बोला देखो कितना वो सटकती है ज्ञान में से ये आत्म अभिमान की पॉइंट। तो बाबा कहते बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि देता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं
तुम भी मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। कौन सी मेहनत करनी है? और मेहनतों से तो बाबा ने छुड़ा दिया, भक्ति की मेहनतों से। पर ये कौन सी मेहनत है जिससे खुशी में रहेंगे? मन मना भव, मत्याजी भव। ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। तो बाबा मेहनत का रास्ता है, ये बाबा आज बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी बाबा बोलता है कि आसान है, सहज राजयोग है, लेकिन आज बाबा ने एडमिट किया कि मेहनत यहाँ पे भी है। तो मेहनत करने के सिवाय तो कहाँ मिलेगा कुछ कुछ। लेकिन हाँ, दुनिया जितनी भक्ति जितनी मेहनत नहीं है, तो कंपैरिजन करेंगे तो कम लगेगा। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, लेकिन ये मासी का घर नहीं है, बार बार उस पर फोकस करना पड़ेगा, ये भी अंडरलाइन रखना। खुशी भी बहुत रहेगी, रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है, फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, ऐसा वो सोचते हैं। अब प्रैक्टिकली लीन मतलब मिक्स हो जाना, परमात्मा में जाके घुस जाना, तो खुद का अस्तित्व फिनिश, ऐसे थोड़ी होता है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब उनको पता सिर्फ ब्रह्म का है, पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा का तो पता नहीं है। तो निकले भी तो एड्रेस पता नहीं है ढंग से, तो बीच में जाके अटकने वाले नीचे ही। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है ना। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत रहने वाले होंगे, वरना वाइब्रेशन फील नहीं होते। कोई चली गई बहुत बड़ी आत्मा दुनिया में से, तो वो सन्नाटा, वो वाइब्रेशन, बाबा ने आज राज खोला कि वो उन्हीं को भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, या फिर जो भक्ति में भी बहुत डीप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जनरल लोगों को ये वाइब्रेशन फील नहीं होते। जो हीलिंग के अंदर भी लोग काम करते हैं ना, तो सच में जो अच्छे मेडिटेटर है, तो वो थोड़ा फील कर सकते हैं, बाकी सब लोगों को फील नहीं होती है। ओरा फील करना, वाइब्रेशंस फील करना, सेंसिंग करना, इसके लिए बहुत एकाग्रता लगती है। तो बाबा कहते हैं बाकी कई बच्चे तो अभी बेबीज हैं, घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। तो अपने आप को चेक करना है, मैं कौन से विकार में बार बार गिरती हूँ। काम वासना, क्रोध, गुस्सा आता है बहुत बार, मोह का कीड़ा बन जाती हूँ, मैं मेरे में फंस जाती हूँ। क्या है मेरा प्रॉब्लम, क्या है? कौन सी जब बात में मैं बेबी हूँ? क्यों बाबा ने आज बेबी वर्ड यूज किया है? अगर मुझे ये बेबी वर्ड सुनाई दिया, मतलब मेरे में कहीं पे है। तो बाबा कहते हैं माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो। यहाँ तो चलते चलते तुम याद में रहते हो। माला फेरो ऐसे बोलते हैं ना, कोठी में बैठ मेहनत करो। तो कोई कोई को पता पड़ जा, पता पड़ न कोई को पता पड़ न सके। यहाँ पे हमारी गुप्त मेहनत ऐसी चलती है, जो कोई को पता पड़ न सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। ये व्हाइट ड्रेस वाले, ये यूनिफॉर्म में बूढ़ी बूढ़ी माताएं सेंटर पे जा रही है नोटबुक पेन लेके, ये ऑनलाइन बैठ के कुछ तो भी सुनते बैठते सुबह सुबह 6 बजे जूम पर। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये राजा ही ले रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं है कविता बहन, है ना। जी। तो बाबा कहते हैं योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ये काम हाँ, हो करते जाएगा। करते, उनके मन में प्योरिटी चाहिए, सबके लिए प्यार चाहिए, सबके लिए शुभ भावना, हो जाता है। यस, बाबा कहते हैं, हाँ कविता बेन ने वो किया भी है परिवर्तन अपने जीवन में। तो बाबा कहते हैं योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, वरना लोगों को नहीं पता ना इनका क्या रोज जूम चलता रहता है। कुछ तो भी चलता रहता है सुबह सुबह, या टिफिन बनाते बनाते कुछ लोग करते हैं, मुरली सुनते हैं, है ना, कोई कोई गाड़ी चलाते चलाते सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे राजा ही ले रहे हैं, योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़ी ही चुकतू होता है हिसाब किताब। एक मिनट, हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूहानी और बाप की रूहानी बच्चों को शुक्रिया नमस्ते। बाबा, हम शुक्रिया रूहानी बच्चों मेरा की बाबा, प्यारा रूहानी बाबा, माता मेरा पिता बाप बाबा, दादा वाह को बोलो बाबा, सभी याद प्यार वाह सब बाबा, रूहानी वाह वाह बच्चों की मेरा रूहानी बाप नमस्ते दादा को नमस्ते। प्यार याद प्यार प्यार गुड वाह मॉर्निंग और बाबा वाह नमस्ते। शुक्रिया वाह वाह बाबा वाह 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 शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा, शुक्रिया। ब्रह्मा वाह वाह मुझे आत्मा का वाह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, मीठा प्यारा बाबा बाबा, शुक्रिया मीठा बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा। ठीक है। ओम शांति। धारणा मनसा वाचा कर्मना, कभी भी क्रोध नहीं करना। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान देना, मनसा वाणी और कर्म, इन तीनों को बाबा ने खिड़कियां बोला। आज वाचा अधिक नहीं चलाना। तो आज वैसे भी सोमवार है, मधुबन में तो सोमवार के दिन बहुत भाई बहनों को मौन बोला जाता है, क्योंकि सोमवार शिव का दिन होता है। तो बहुत लोग सोमवार के दिन मौन करते हैं। तो आप लोग भी चाहो तो आप मुरली के बाद मौन रख सकते हो। तो बाबा कहते हैं वाचा अधिक नहीं चलाना। कौन कौन हफ्ते में एक दिन कंपलसरी मौन रखने का पुरुषार्थ करते हैं? जैसे हफ्ते में एक दिन मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है, या एक दिन मैसेजिंग नहीं करना है। तो ऐसे हो सकता है अपना अपना। तो वैसे एक दिन मौन, पूरा दिन मौन। लोग जैसे भक्ति वाले लोग भी 11 के दिन मौन करते थे, मौनी 11 बोलते हैं उसको। तो वैसे कर सकते ना हम। हमने भक्ति का भी छोड़ दिया और ज्ञान के भी नियम नहीं निभाए, तो क्या फायदा। तो कौन कौन हफ्ते में एक दिन मौन कर सकता है, वो आज से प्लान करो। या मौन हफ्ते में एक बार नहीं, लेकिन दिन भर में कम से कम 4 घंटा मौन कर सकते हैं। तो आज कौन कौन चैलेंज लेते हैं कि आज सारा दिन में 8 to 8, क्योंकि एक्चुअल दिनचर्या 8 बजे से शुरू होती है। तो 8 बजे से 8 बजे तक ज्यादा बोलने का काम पड़ता है। तब कौन कौन मौन करेगा? किरण भाई ओके, हम भी ट्राई करेंगे आज। और फिर रात में डालना होगा, मुरली चिंतन में डाल देना मौन इतना घंटा सक्सेसफुल। और अंदर में क्या स्थिति बनी वो भी शेयर करना, बाबा को भी लिख के देना चार्ट में। कौन कौन है और कौन कौन रखेंगे आज? कम से कम 4 घंटा मिनिमम, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, ऑल दी बेस्ट। पर 4 घंटा कम से कम करेंगे। और किसने हाथ खड़ा किया? सिर्फ किरण भाई दिख रहे हैं मुझे। कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। चलो ऑल दी बेस्ट। 4 घंटे का टारगेट रखो, तो मजा आएगा। बाबा कहते हाँ हैं करेंगे। यस, इन तीनों खिड़कियों को ध्यान दो और एक दो को दुख नहीं देना। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में मस्त रहकर अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहकर देहभान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह के बाण मतलब बाण, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण से स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो, जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। मतलब कोई भी स्टेज मिलता है आपको, जब भी आपको बात करनी है, सेवा का मौका है, तब बाबा कहते हैं बाबा का स्नेह का इतना अंदर में प्रैक्टिस कर लो कि बाबा की याद में खो जाओ और फिर सामने वाले से बात करो। कोई भी क्लास के पहले मेडिटेशन करो, उसके बाद में को क्लास करवाओ, तो बाबा कहते सामने वाले पे वो स्नेह का बाण लगेगा और वो उसको घायल कर देगा परमात्मा की याद में। और फिर वो आत्मा सुनने के लिए रेडी होगी। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो कि अरे मुझे ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये याद करना है। बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं होना चाहिए। जो जो स्पीकर है उनके लिए बाबा बोल रहा है, स्नेह और प्राप्ति संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव निकलता है, प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा, खुद की संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ, मतलब गेट खोलो। अव्यक्त इशारे, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, ये कुछ तो है, इनका अस्तित्व। ये ऐसे नहरे अरे गरे नत्थु खैरे नहीं है, ये बीकेस भी कुछ है। बाबा कहते ये सब समझने लगे अंदर से कि ये कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। ये हलचल का अब
हल चलाओ। बाबा कहते हैं एक ही है, इनके सिवाय कोई और नहीं। अभी क्या बोलते हैं लोग हैं, वो भी सुना, शिवानी बहन भी अच्छा है, हम इसको भी सुनते हैं, हम जग्गी वासुदेव को भी सुनते हैं, हम वो गोपाल दास को भी सुनते हैं, हम शिवानी बहन को भी सुनते हैं, हम इनको भी सुनते हैं, तो सबके साथ हमारा मिक्स कर देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, एक ही है, ब्रह्मा कुमारी कुमारिया ही एक है, उसके सिवा कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, ये आना चाहिए लोगों के मुंह से। तो बाबा कहते हैं यह एक ही है, यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, और यह भी है, यहाँ तक पहुंचे हैं कि हाँ लोग भी अच्छा ज्ञान देते हैं, आपकी संस्था भी अच्छा काम कर रही है, भी शब्द डिलीट होना चाहिए, या आपकी संस्था ही अच्छा काम कर रही है, भी से ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तक पहुंचे, लेकिन यह एक ही है, अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई, बनती जाएगी, अभी लोग सुनने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वो नया ज्ञान है, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं ना, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है कि हम जो कहते हैं सत्य ईश्वर का सुनाया हुआ ही कहते हैं। तो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, ये प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, और स्नेह के बाण से लवलीन कर देंगे आत्माओं को। और क्या बोला बाबा ने आज मुरली के अंदर? सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हो, ऑडियो ऑन करो या हैंड रेज करो, हम आपका नाम लेंगे। वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म है अंधों की लाठी बनना। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति, मुक्ति का रास्ता बताना, अलग अलग गेट्स के नाम बोले। फिर मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का गेट हमको छोड़ना है, वहां से निकलकर शांतिधाम सुखधाम तुम जा रहे हो, तो बाबा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं, बताते हैं। अच्छा, ओम शांति। कौन शेयर करेगा? सरिता बहन शेयर करो। स्नेह से भरपूर होकर दूसरों को भी स्नेह से अपना ज्ञान बताना है, उनको भी समझना है। अच्छा, और? ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। अंदर की लाठी बनने वाली रहीम दिल आत्मा हूँ। ओके, आप में से एग्जाम किसने नहीं दिया और क्यों नहीं दिया? मैंने नहीं दिया। तो आपकी हमारा पढ़ाई नहीं हुई? चेटी चंड था ना कल, सिंधी का न्यू ईयर, अच्छा, तो आने जाने वालों का तो होता ही है मिलना जुलना। ठीक है। पेपर की तैयारी की है क्या? लेकिन अव्यक्तवाणी पढ़ी होगी तो आपको पेपर भेजेंगे। तो मालूम था पर संडे को ये होगा, बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो मैंने न एंट्री के लिए सोचा न पढ़ाई की। पढ़ाई तो करना चाहिए ना, पर एंट्री करो कि मत करो? नेक्स्ट टाइम करूंगी। चलो, अभी भी कर सकते हो, 2 दिन और है। जिन्होंने नहीं किया एग्जाम में पार्टिसिपेट, उनके पास अभी भी टाइम है। आज भी अगर आप बोलते हो तो आपको ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है एग्जाम का, उसमें सभी जिसको हाँ 8वीं भी एग्जाम देनी है वही ज्वाइन करे और फिर हाँ। पार्टिसिपेट करे। सिंपल से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो कल के एग्जाम का कौन शेयर करेगा? एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस है आपका, वो शेयर करो। बाकी मैसेजेस में भी डाल रहे हैं मुरली के पॉइंट। आत्मिक स्थिति में रहने की मेहनत करनी है तो सभी को अंधों की लाठी बनना है। नीलम बहन, आप भी नहीं दिखे मुझे। मनसा वाचा कर्मना, खिड़कियों को ध्यान देना है। नीलम बहन, आप भी नहीं थे, आपने भी पेपर नहीं दिया, आप ऑनलाइन में नहीं थे, मुझे तो नहीं दिखाई दिए। सुवर्णा बहन ऑनलाइन नहीं थे, पर सुवर्णा बहन ने मुझे एग्जाम पेपर छुड़ा दिया। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। निर्मला बहन नहीं थे, राधा बहन थे। राधा बहन, शिंदे माता थे क्या? कर लिया उन्होंने, दे दिया उनको? दिए थे दीदी, पर क्या हाँ, पता उसने छोड़े या नहीं। आज भेजना है उनको, बोलो आज लास्ट डेट है। और हाँ और सरिता बहन तो थे उधर। सरिता बहन, आपने जो प्रश्न उत्तर लिखे वो खुद के दिल से नहीं, हाँ मुझे ऐसे कुछ कुछ दिखा। लिखे हैं, 18 तक लिखे हैं। खुद के दिल से लिखे कि कॉपी पेस्ट किया? नहीं नहीं, दिल से लिखे हैं, सच्ची? सच्ची। इतने सारे वर्ड्स एग्जैक्ट कैसे मैच हो रहे हैं? बार दीदी बार मैं मुरली पढ़ने से, अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा बार है। बार सारे मुरली पढ़ने से। सारा की सारा आपने मुरली में से खुद के मन से रिकॉल करके लिखा है, तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि खुद के मन ऐसे, से भी लिखा है और देख के भी लिखा है, हाँ तो देख के नहीं, दोनों ही किया है। नहीं वैसे नहीं करना था ना। पेपर देख के नहीं लिखना होता है। पेपर छुड़ाने के बाद आप चेक करो कि मेरा गलत क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं आया। क्योंकि मुझे कुछ देख के लिखा हुआ ध्यान में आ गया था, इसीलिए मैंने अच्छा। पूछा।
तो एग्जाम को एग्जाम की तरह देना चाहिए। अगली बार मैं पूरा समय आपको वीडियो ऑन करने रखूंगी सब लोगों को। और बोलो राधा बेन। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मैंने ना दिल से लिखा है, सिर्फ आंकड़ा ही छोड़े मैंने, अच्छा आपको भेजे ठीक है, ओके। मन से। 18 ही थे ना, फिर 18 ही थे ना, तो सारा हो गया ना फिर आपका। अकरा भाग अकरा 3 का अच्छा 11। आधा लिखा है। हाँ क्या बोले? अकरा अकरा। अच्छा 11, ओके। हमने भाग भी 3 लिखा का है। आधा लिखा है। ओके पूरा लिखो अभी, और मन से लिखो। और हम लिखते हैं और नहीं आता है, फिर हम पढ़ते हैं ना तो ज्यादा याद रहता है। और हमने भी क्या किया है, लिखा हुआ है हमने, उसका फोटो भेजने का रह गया। वो फोटो हम आपको आज भेज देंगे, हमारा भी लिखा हुआ है। क्योंकि आपका एग्जाम ले रहे थे तो हमारा देना नहीं हुआ, तो हमने बाद में छुड़ाया रात में बैठ के। और कौन कौन है? आ, ये कहाँ थे? शीतल बहन बोला कि अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो तो पहले ऑप्शन पूछा था, फिर वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। पहले हमने ऑप्शन दिया था कि हम पहले प्रश्न उत्तर देंगे, फिर मुरली पढ़ेंगे, फिर आप मुरली में से ढूंढ लो। लेकिन बाद में सबने बोला तो इसलिए फिर हमने पहले मुरली पढ़ी, और फिर आपको डबल ट्रिपल मुरली हो गई ना, फिर तो आपको मन से ही लिखना था शीतल बहन। तो कल हमने बोला नहीं था कि उसमें देख के लिखना है। देख के कब करना है? जब आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते वो बाद में, गलत होने के बाद लिखो। वरना कॉपी करके फिर एग्जाम देंगे तो फिर वो अलग स्टाइल की एग्जाम हो गई। अगले बार वो भी कंडक्ट कर सकते हैं हम फिर, लेकिन उससे फिर ना पढ़ाई नहीं करेंगे हम। और बताओ किरण भाई, क्यों नहीं एग्जाम में दिखे आप मुझे? बहुत सारे बच्चे नहीं थे और बहुत सारे बच्चे थे। मार्च मार्च एंड का काम था। अच्छा मार्च एंड का था, हो गया क्या? मार्च एंड का काम था। हो गया मार्च एंड? आ, आज के दिन है। ठीक है आज करो, फिर कल आप एग्जाम दो, छोड़ो मत। और कौन कौन आज और कल में देना चाहते हैं बताओ, तो आपको भी उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में ऐड होके बैठे और एग्जाम नहीं दिया तो मैं निकाल दूंगी ग्रुप से, ओके। और मुरली चिंतन और बाकी सब ग्रुप में भी अब वही नियम रखा है। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बहुत दिनों से, कभी कभी करते हैं वो चलेगा, पर बिल्कुल भी अभी तक शेयरिंग ही नहीं है, और ज्वाइन भी नहीं करते जूम पे भी, तो उनको फिर ग्रुप में रख के फायदा नहीं है ना। क्योंकि कर क्या रहे, फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। कभी तो मैसेज करना चाहिए, फोन करना चाहिए कि हमारी क्या उन्नति हो रही है। और बताओ प्रमीला बेन, आप भी भाग नहीं थे एग्जाम में? दीदी भाग 1 का तो उत्तर देने में बहुत मजा आया। अच्छा, और तीसरा? हमको ज्यादा मजा तो तीसरे में आया पार्ट में। तीसरा तो बहुत मंथन करना पड़ता है ना, तो तो उसमें उसलिए ज्यादा बहुत मजा टाइम आना लगता चाहिए है। ना। मंथन में टाइम मजा लगता आना है। चाहिए कि रेडीमेड क्वेश्चन आंसर में मजा आना चाहिए? नहीं नहीं, उसको टाइम लगता है थोड़ा। हाँ तो पहले तो भाग में रात इसलिए को। मजा आया क्योंकि आंसर रेडी थे हाँ, उधर आपको, तो उसमें तो किसी को भी मजा आएगा। छोटे बच्चों की बात है, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आप तो बड़े हो गए हो ना अभी। नए नए स्टूडेंट्स तीसरे के में लिए था थोड़ा वो, पहला टाइम पार्ट लगता है। नए स्टूडेंट्स के लिए था, कि नए स्टूडेंट्स को भी पासिंग मार्क्स तो मिलने चाहिए ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नए स्टूडेंट्स के लिए थे। पुराने स्टूडेंट्स के लिए दूसरा और तीसरा पार्ट ही था। तो आपको आपको नए बच्चों की इसमें मजा आया, तो थोड़ा आपको और प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आप पुराने बच्चे हो बाबा के। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ अपने मन पे लिखा था। वेरी मुरली गुड, पढ़ी थी। वेरी गुड सुमति बहन, बहुत हाँ। अच्छा। नंदिनी बहन गायब हो गए, चले गए लगता है, मोटली को जाते हैं। आपके साथ जुड़ने से मुरली की प्रैक्टिस आरंभ हुई। अच्छा, तो फिर अभी कंटिन्यू करना, हम ऐसे एग्जाम हाँ निकालते रहेंगे, ठीक है। थैंक हाँ। यू, ओम शांति। ओम शांति। योगिता बहन आप भी नहीं दिखे मुझे। सुमन बहन हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कल नहीं दिखे आप। इसमें गए थे क्या कहीं पे प्रोग्राम में, गौर के फंक्शन में, गनगौर के? गनगौर भी है, माहेश्वरी युक्त गणगौर आज है कल प्रगट। है। गणगौर। आज हाँ, हम लोग की कल है गणगौर है गणगौर। दीदी। नहीं नहीं कल था ना, शिंजारा आज कल था है। ना शायद। नहीं है, सिंधारा कल कल है। था दीदी, आज गणगौर है। आज है गनगौर, कल नहीं है। आज कल गनगौर। भी है। नहीं, आज पूजा है, कल सिंगारा था। हाँ कल, अभी 1 तारीख को गणगौर नहीं की है। पूजा। हाँ 1 तारीख को भी है। नहीं नहीं, 1 तारीख को गनगौर एक की तारीख पूजा। को नहीं है, आज ही है। पूजा है बस। ठीक हम है लोग के चलो। यहाँ कल है। चलो जो भी है, तो गनगौर का मीनिंग क्या होता है पर बाय द वे? ईसर गोरा का पूजा करते हैं। गौरा ईश्वर की पूजा करते हैं दीदी, और ईश्वर को हम लोग शिव भगवान मानते हैं, गौरा पार्वती। तो आपने कैसे किया, आप कैसे मना रहे हो गनगौर को?
गणगौर हाँ, हर एक का, बीकेस का प्रोग्राम त्योहार है गणगौर या दूसरों का है, क्या कहेंगे? मैं तो सबको बाबा से कनेक्ट कर लेती हूँ। कैसे किया मैं कनेक्ट सारे बताओ? फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ। तो कैसे किया जैसे सेलिब्रेट ईश्वर तो? मतलब शिव बाबा। हाँ ईश्वर मतलब शिव बाबा। मैं मुरली भी अभी मैं कर भी रही हूँ, गंगौर की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, और फिर ईश्वर गौर मतलब कौन शिव है? बाबा। गौर कौन है? हाँ। गौर कौन है? हम गणगौर कौन है? पार्वती। तो और हम लोग हैं हम आत्मा, एक मिनट परमात्मा एक से मिनट मिल एक रहे हैं। मिनट, गणगौर कौन है? हम लोग हम कम है, पार्वती। हम पार्वती। हाँ, फिर पार्वती का नाम अलग से क्यों ले रहे हो? बोलो ना मैं हूँ और मुझे मेरा ईश्वर लेने के लिए आया है। हाँ, वही ईश्वर परमात्मा। गौरा को लेने के लिए आते हैं तो उसको विदाई देते हैं घर वाले, उसको गणगौर का त्योहार बोलते हैं। तो हम ही है ना जिसको ईश्वर लेने आया है। ईश्वर का दूसरा हाँ मीनिंग ईश्वर भी है। तो ईश्वर हमको लेने आए हैं ना अभी। तो ईश्वर की गौरादे हो आप सभी। हाँ तो गणगौर की सभी को मुबारक हो, है ना। सच्ची सच्ची गौरादे को गणगौर त्योहार की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। को भी दीदी, को भी। ओम शांति, थैंक यू। जो ओम ओम शांति। शांति दीदी, थैंक एग्जाम, यू ईच एंड कल एग्जाम एवरीवन। है ना? हो गई ओम एग्जाम? शांति। नहीं, अभी है ना, कल भी कल नहीं पेपर। है। आपके लिए अच्छा, जो लोग पीछे है उनको अलग से पेपर आप लोग ज्वाइन करो। आपके लिए एक बार फिर से पेपर भेज देंगे। ग्रुप का लिंक डाला था मैंने मैंने लिखा था उसमें, एग्जाम वाले ये ग्रुप ज्वाइन करो। तो वो ग्रुप ज्वाइन करो, सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो फिर आपको वहां पे एडमिन बनाया है, सुवर्णा बन को बोल देंगे, या आप ग्रुप में मांग लेना कि हमको मुरली हमको एग्जाम का पेपर दो। ग्रुप में अच्छा, मांगना, तो आपको एग्जाम का पेपर दिया जाएगा। ठीक। ओके, पर आगे के सारे पेपर देने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। हो, कोशिश तो करेंगे ना। हाँ जरूर। ओके, तो थैंक बाकी यू। बाकी के क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। क्यों नहीं, ठीक। लिखो, क्योंकि ऐसे भी ये आपको बस डिसिप्लिन हमको चाहिए, इसलिए हम पेपर को रहते हैं ना। बाद में उन्नति ही उसका उद्देश्य है ना, मुख्य तो हाँ अपनी उन्नति पे ध्यान दो।